एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1-2 को कंप्लीट किया था और चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था, जिसका आज ये दूसरा लेक्चर है। तो हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक जो स्टार्ट किया है चैप्टर, उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने देखा। बेसिकली इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था, फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इन सभी चीज़ों को देखा था, फिर डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस को देखा था रेट के आधार पे, ठीक है, जिसमें से फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट, इस टाइप के रिएक्शन को देखा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने आगे एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की भी बात की थी, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चन भी वहाँ पे मैंने करवाए थे आप लोगों को। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। आज अपना जो यहाँ पे टॉपिक है वो हमारा है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और मॉलिक्यूलरिटी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है कंफर्म रहते हैं 110% कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको हर एग्ज़ाम में, जो भी आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। उससे आपको क्वेश्चन जो है किस प्रकार पूछा जाएगा, तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव वाले टाइप वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा बेसिकली। और यदि आपका जो है डिस्क्रिप्टिव में भी देखने को मिलेगा तो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो 3 मार्क्स वाले होते हैं वहाँ पे हम लोग उसका देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आपको अच्छा ही लगेगा। अच्छे से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। और चैनल पे अभी तक जो है देख सकते हैं कि 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो अच्छे तरीके से और भी काम होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम लोगों का है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। तो हम लोगों ने डिफरेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने देख लिया था, इस चीज़ के बारे में आप लोग बताए थे। वहाँ पे रेट लॉ भी आप लोगों को बताए थे। ये जो कुछ इस तरीके से वो रेट लॉ एक्सप्रेशन को यहाँ पे दिखा रहा है। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार जो है एग्जामिनेशन में डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डिफाइन रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कहता है द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसका पावर का जो सम है इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहें तो इसका इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है उसके पावर का जो सम होगा कहाँ पे, रेट लॉ एक्सप्रेशन में, उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन आपका जनरल दिया गया है जिसमें A + B आपका C + D फॉर्म कर रहा है, जिसमें कोफिशिएंट इसका A और B कुछ इस तरीके से। तो मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो है कोफिशिएंट से वहाँ पे उसको देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है, जिसके आधार पे आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तभी आप उसका जो है ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, टेक्निक बोल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला था कि अब यहाँ पे क्या है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन, जब भी देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी आपका रहेगा वो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अनुसार ही चलेगा। तो इसीलिए वहाँ पे जो आपका डेफिनेशन है उसमें भी आपको रेट लॉ के हिसाब से ही बोला गया कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन उसके पावर का सम, इस तरीके से, तो उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन ये हमारा दिया गया है, तो उसमें देखिए ये जो कंसंट्रेशन A है और कंसंट्रेशन B है, तो इसके पावर में देखिए X और Y कुछ इस तरीके से आपका दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसमें X है और इसमें यहाँ पे Y है, तो इसी का जो दोनों का सम होता है X + Y, वो आपका ओवरऑल ऑर्डर कहलाता है। और अगर A का पावर X को अगर हम लोग मान के चलें इस तरीके से, जो हमारा A का पावर X है, तो ये जो ऑर्डर आपका होता है किसके रिस्पेक्ट में होता है, A के रिस्पेक्ट में होता है। और वही चीज़ जब X + Y दोनों का अगर ऐड करेंगे A और B का, तब हम लोग उसको ओवरऑल ऑर्डर कहेंगे। तो इसी कारण से यहाँ पे जो भी अगर मान लीजिए इतना ही आपका रहता तो यहाँ पे A का ऑर्डर आपको दिखाई देता, जो भी यहाँ पे X है तो उसमें जो भी टर्म आता है उस आधार पे हम लोग बता देते, ठीक है। वही चीज़ आगे लिखा गया है कि वेयर X and Y इंडिकेट द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A and B, जहाँ पे X और Y जो है क्या उसका बता रहा है कि रेट उसका कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। रेट जितना उसका चेंज होगा वही चीज़ वहाँ पे X और Y इंडिकेट करता है। वही चीज़ लिखा है कि द सम ऑफ दिस एक्सपोनेंट जो ओवरऑल बताएं दैट इज X + Y गिव द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन कौन देता है, X + Y, दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो हमारा जो है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। वहीं पे लिखा है कि वेयर एज X and Y रिप्रेजेंट द ऑर्डर, बताया था मैंने कि A का पावर X है तो उसका ऑर्डर बता रहा है, B का पावर Y है तो उसका ऑर्डर बता रहा है। तो X और Y जो इंडिविजुअल वहाँ पे ऑर्डर को दिखा रहा है, जो भी आपका कंसंट्रेशन टर्म है उसका।
विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड बी, वही चीज़ लिखा गया रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में। रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में आपका एक्स दे रहा है और रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में आपका वाई जो है उसका ऑर्डर को डिफाइन करें। तो सिंपल सा है, देख सकते हैं आप लोग, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं अच्छे तरीके से। बस यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोग ऐड कीजिएगा कि यह जो होता है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है बोल सकते हैं एक तरीके से, या फिर मेथड होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे। अब यहाँ पे नोट में कुछ बात लिखा गया, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। तो नोट में यहाँ पे 2 बात लिखा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नोट यहाँ पे है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इवन फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन वही 1/2 वाला, 2/3, कुछ भी इस तरीके से आपका हो सकता है। तो वही बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपका होता है वो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यहाँ तक कि फ्रैक्शन में भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। मतलब फ्रैक्शन आपका पता ही होगा कि भिन्न में उसको बोल सकते हैं। वहीं पे जो सेकंड इसका नोट है, अच्छे तरीके से देखिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाता है। ये जो सेकंड नोट आपका है इसमें डायरेक्टली जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट आपको दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सा ऑर्डर का ये रिएक्शन है। ठीक है, या फिर कौन सा ऑर्डर का बात किया जा रहा है। तो वही लिखा है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन मीन्स दैट, 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब यहाँ जो इसमें जो कंसंट्रेशन इसका जो रिएक्टेंट का है, ठीक है, तो उसका वहाँ पे कोई भी जो है रिएक्शन में उसका रेट इंडिपेंडेंट रहता है, उस पर जो उसका रेट है वो डिपेंड नहीं करता। अब जाहिर सा बात है, मान लीजिए अगर ए हमारा था, इसके पावर में हमारा अगर 0 हो गया, तो ये तो यहाँ पे कुछ उसका इंडिपेंडेंसी मतलब डिपेंडेंसी को नहीं बता रहे, वो तो सिंपल सा इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो वही चीज़, इस कारण से हम लोग इसको 0 ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो कभी कभी क्या पूछा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर इंडिपेंडेंट है तो वो किस टाइप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन को दिया जाता है। तो ये कौन सा टाइप का हो जाएगा, वेरी गुड, 0 ऑर्डर रिएक्शन का हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो वही चीज़ है, अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने देख लिया। तो सिंपल से यहाँ पे बहुत टाइप से जो है पूछ लिया जा सकता है। यहाँ पे ऑर्डर आपको अभी क्वेश्चन देंगे उस आधार पे, तो हमेशा क्या याद रखना कि रेट लॉ के आधार पर ही आपका जो है ऑर्डर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी कुछ रिएक्शंस होते हैं तो उनका तो आप डायरेक्टली देख के पता कर सकते हो। बाकी वो जब हम लोग 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इन सभी का पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर सभी का जब सेपरेट में पढ़ेंगे तो कुछ एग्जाम्पल के साथ भी जो फेमस एग्जाम्पल होता है उसका हम लोग देख लेंगे। जैसे कि रेडियो एक्टिव हो जाता है, कुछ वहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाते हैं, तो उन सभी को जब सेपरेट से हम लोग अगले वीडियो में जो है अगले लेक्चर में बेसिकली जब 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ये 3 ही आप लोगों को पढ़ना है। तो इसके आधार पे बेसिकली सेकंड ऑर्डर में भी ना भी हो, लेकिन 0 और फर्स्ट ऑर्डर आपको हूबहू पढ़ना है अच्छे तरीके से। उसमें डिटेल वे में हम लोग पढ़ेंगे और उसी से जो है आपका एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है, तो उसको अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी के लिए बस हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे देख रहे हैं, तो अच्छे तरीके से इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए उसी पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे कैलकुलेट करना है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज रेट एक्सप्रेशन, जिसका रेट एक्सप्रेशन देख लीजिए। अब तो यहाँ पे आप आसानी से लगा सकते हैं। रेट एक्सप्रेशन को क्या करना है, वो जो रेट बराबर के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई से उसको कंपेयर करके दिखा देना है। तो रेट बराबर के ए का पावर 1/2, मतलब ये एक्स के जगह पे 1/2 है और ये वाई के जगह पे क्या है, वाई के जगह पे है 3/2। तो x प्लस वाई दोनों को अगर इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा भी दिया है तो इसका भी हम लोग ऐड करेंगे। तो वही सिंपल सा यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है। फर्स्ट का आप देख सकते हैं रेट बराबर, इसको हम लोग कंपेयर किए उससे x प्लस वाई होता है, ये बेसिक सा यहाँ पे बात है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे 100 ऑर्डर बराबर किए, तो इसका 1/2 इसका 3/2, तो दोनों को ऐड किए तो ये 2 हमारा आ जाएगा। मतलब ये हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को दिखा रहा है। वहीं पे जो सेकेंड नंबर हमारा बी नंबर है, इसके लिए हमारा क्या ऑर्डर बराबर, इसमें 3/2 और प्लस में कर देंगे -1, तो इसका हो जाएगा हाफ ऑर्डर रिएक्शन। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जा रहा है। तो वही चीज़ है कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के भी आपको जो है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आपको दे देगा रेट लो जहाँ दे दिया आपका, तब तो समझ जाइए कि बस हमारा काम हो गया, अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अगला यहाँ पे अब जो हम लोग बात करेंगे वो कैलकुलेशन करेंगे इसका यूनिट रेट कांस्टेंट का। ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका रहता है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, ठीक है, हाल ही जो एग्जामिनेशन हुए थे उनमें क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको अभी दिखाएंगे भी किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसके लिए ट्रिक भी है, सीधा सिंपल आपको बस एक यहाँ पे जनरेशन बता दे रहे हैं, बाकी आपको जो ट्रिक हम बताएंगे उससे आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जनरली ये सारा आपका जो है ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। बाकी आपको अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसको डिफाइन करने पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन अब हम लोग करने वाले यूनिट का रेट कांस्टेंट डिफरेंट ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे वही बोला है कि फॉर अ जनरल रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन आपको अगर दिया है A + B वो जा रहा है C + D में, उसके लिए रेट बराबर वही अभी ऊपर हम लोग जो देखें सेम टू सेम वही चीज़ है। तो जहाँ पे x + y = n हम लोग मान लेते हैं, जहाँ पे n जो हमारा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दिखाता है। इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक रिएक्शन है इसके लिए रेट लो इसका अगर लिखेंगे तो उसमें x + y जो हमारा था इसको n मान लेते हैं, जो कि n हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दिखा रहा है। अब क्या किए कि हम लोगों को जो है इस k का जो यहाँ पे है हमको चाहिए यूनिट, क्या चाहिए, यूनिट इसका चाहिए। तो यूनिट चाहिए तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब k को यहाँ पे उसको सेपरेट करेंगे। तो जिस कारण से यहाँ पे अगर ये जो चीज़ है इसको और भी अगर रीअरेंज करके लिखेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, रेट। ठीक है, वही चीज़ है, k बराबर करेंगे तो रेट के नीचे ये वाला इधर आ जाएगा, तो रेट अपन में a का पावर x और b का पावर y आ जाएगा। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे जो रेट हमारा है उसको हम लोग टाइम से दिखा रहे हैं, और कुछ इस तरीके से हमारा जो है मोलर कंसंट्रेशन को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मतलब कहने का सीधा सिंपल क्या है कि यहाँ पे k बराबर जो हम लोग निकाल रहे हैं तो ऊपर तो हमारा रेट हो गया और नीचे हमारा हो गया कंसंट्रेशन। ठीक है, तो रेट को हम लोग जो है क्या करते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के आधार पे हम लोग इसको मानते हैं। तो जिस कारण से रेट के यहाँ पे लिख दिए कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। और देखिए इस तरीके से आप समझिए कि इस रेट को तोड़ें तो वो हमारा आ गया, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कंसंट्रेशन अपॉन में आ गया टाइम t, और ये जो हमारा यहाँ पे था यहाँ वाला देखिएगा इधर वाला ये हमारा कंसंट्रेशन है, और इसके नीचे और आ गया हमारा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जिस कारण से क्या कि इसको देख लीजिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, इसको 1/, इस रूप में दे दिया गया कि कंसंट्रेशन का पावर n में ले लिया। क्यों n में लिया, क्योंकि जो ये हमारा x और प्लस y को हम लोग n यहाँ पे माने थे, जिस कारण से ये जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है तो इसका पावर में हम लोग यहाँ पे इसको n मान लिए। अब इसको जब पूरे तरीके से रीअरेंज किया जाता है तो आपको पता है यहाँ से एक जो है आपका ये रिलेशन देखने को मिल जाता है, जो कि यही रिलेशन मैंने बताया था कि एक ट्रिक के रूप में यहाँ पे काम करता है, जिससे आप जो है आसानी से किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन अगर बोले तो उसके लिए आप उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसके लिए याद क्या रखना है, मोल पर लीटर का पावर 1 - n और इंटू यहाँ पे पर सेकेंड। मतलब क्या याद रखना है, मोल पर लीटर। जब ये आपका कंसंट्रेशन मोल पर लीटर वगैरह में रहे तभी ये चीज़ लगेगा, बाकी अगर उसमें नहीं है तो बस आप यूनिट यहाँ पे चेंज करें। अगर प्रेशर वगैरह यूज़ किया जाता तो ATM लीटर के रूप में वहाँ पे लेते हैं। ठीक है, बाकी जनरली आपका जो मोल पर लीटर वाला ही चलेगा आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मोल पर लीटर के पावर 1 - n इस तरीके से लिखते हैं, और ये हमेशा पर सेकेंड में रहेगा। अब यहाँ पे n के जगह पे जिस ऑर्डर का आपको पूछे, अब तो आप लोग आसानी से देखे ही होंगे वीडियोस को, तो n का वहाँ पे जो भी आपका वैल्यू रहेगा उस आधार पे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी अभी बताएंगे कि वेयर n बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो n हमारा है यहाँ पे बेसिकली मान लीजिए, क्योंकि ये तो अब रीअरेंज होके फाइनली ये हमारा आ गया है। ठीक है, अब तो समझ ही रहे हो कि कंसंट्रेशन जो होता है हमारा मोल पर लीटर और यहाँ पे पर सेकेंड, और इस तरीके से कंसंट्रेशन का पावर n। तो इसको आप रीअरेंज कीजिएगा तो आसानी से आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक बार इसको जो है एक्सपेंड करने का कोशिश कीजिएगा, कंसंट्रेशन के जगह पे मोल पर लीटर, इस तरीके से मोल पर लीटर लीजिएगा, और नीचे में आपका जो टाइम सेकेंड s लीजिएगा, और इंटू में 1/ कुछ इस तरीके से मोल पर लीटर का पावर n ये हमारा आ गया। अब क्या होगा कि ये पर सेकेंड मतलब ऊपर जाएगा, सेकेंड तो पर सेकेंड में आ जाएगा, और ये चीज़ जब ऊपर जाएगा तो मोल पर का पावर वहाँ पे -n में आ जाएगा, और ये हमारा जो है कुछ इस तरीके इसका पावर 1 था तो 1 - n। मतलब सीधा सिंपल कहने का मतलब है कि मोल पर लीटर इसका था, इसका सेकेंड था, तो सेकेंड ऊपर चला गया तो क्या आ गया, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट का तो हम लोग जान ही रहे ना जी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कंसंट्रेशन 1/ में यहाँ पे था मोल पर लीटर का पावर n, तो ये ऊपर जाएगा तो मोल पर लीटर का क्या हो जाएगा, पावर -n हो जाएगा। मान लीजिए इसको गुना करके कि मोल पर लीटर का पावर में -n, तो पर सेकेंड को एक जगह पे रख लेते हैं, इसका पावर में क्या हो जाएगा 1 और 1 - n और पर सेकेंड यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये चीज़ देखने को मिला है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे नहीं समझ पाए उन लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो मेन हम लोगों को अब यूनिट अगर रेट कांस्टेंट का याद रखने निकालना है यदि, तो उसके लिए हम लोग को याद क्या रखना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा VVI है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्वेश्चन में। ठीक है, अभी दिखाएंगे तो वहाँ से डिफरेंट आपको जो है ऑप्शन दिए रहते हैं, उस आधार पे आपका हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे
बेसिक सा आता तो यही है। अगर आप रट लें, अगर आपको याद करने का क्षमता है तो आसानी से आप यहीं पे याद कर लेंगे। और अगर आपको कन्फ्यूजन एग्जामिनेशन में नहीं खुद को करना है, कन्फ्यूज नहीं करना है, तो आप ये वाला सीधा सिंपल याद रखिए। इससे आप किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्डर आपको दिया जाए तो उसका आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर यहाँ पे एन का वैल्यू 0 करेंगे तो मोल पर लीटर पर सेकेंड इसका आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर करेंगे तो इसका वैल्यू अगर 1 करेंगे तो 1 में 1 0, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल, मतलब 1 हो जाएगा। तो इसको पर सेकेंड, तो यहाँ पे पर सेकेंड आ गया। इसी तरीके से यदि हम लोग यहाँ पे एन का वैल्यू 2 रख देंगे तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा हमारा, और इसका हो जाएगा पर मोल लीटर पर सेकेंड। अब इतना याद रख सकते हैं तो 3 का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको जो है इतना याद रखना है, आपका आसानी से काम हो जाएगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला जो यहाँ पे है। बाकी कैसे आया ये पूरा का पूरा प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया, इतना आपको दिक्कत नहीं करना है, ठीक है। आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब देख लीजिए इसी पे यहाँ पे जो है फिर से एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसमें बोला है कि आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे उसका के का यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ यहाँ पे आपका दिया है। तो यहाँ से क्या होगा कि अब जो है हम लोग इतना सारा पढ़ लिए हैं ऑर्डर इसका, कि अब वैल्यू से हम लोग उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। अगर लास्ट में भी हम देख लेंगे कि कौन सा यूनिट यहाँ पे यूज किया गया है, वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है, तो वहाँ से भी हम आसानी से जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं। तो ज़्यादा हमको वहाँ पे परेशानी भी नहीं झेलना पड़ेगा। जैसे कि के बराबर इतना दे दिया, अब हमको के का यूनिट ही पूछ रहा है सीधा सिंपल, या फिर किस ऑर्डर का है, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिएगा कि अच्छे तरीके से बहुत सारा कैलकुलेशन से बचने के लिए सिंपल सा यहाँ पे जो भी आप देखिएगा कुछ इस तरीके से कि लीटर पर मोल पर सेकेंड हमारा किसका आ रहा था, तो ये हमारा आ रहा था सेकेंड ऑर्डर के लिए। पर सेकेंड हमारा सीधा सिंपल किसका था, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था। तो आप क्या किए कि यहाँ से आपका यूनिट जो है उसको देख के आप आसानी से उसका बता दिए। अब यहाँ पे बात है कि कैसे हम लोगों को पता चलेगा यूनिट, वहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है। तो जनरल सा बात है, आपके सिलेबस में जो भी टर्म दिया उससे बाहर वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ देख सकते हैं आप यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो, क्योंकि इसका यूनिट के आधार पे हम लोगों ने इसका आंसर को पता लगाया। इसका पर सेकेंड था तो फर्स्ट, इसका कुछ इस तरीके, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर हो गया, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप आसानी से बस यहाँ पे ये क्या करना है, ये लास्ट वाला चीज़ देखना है, इसी से आप जो है आसानी से इसका ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो यूनिट याद रखने से क्या फ़ायदा है, वो ऑर्डर भी आप आसानी से बता सकते हैं। बाकी ऑर्डर को अगर निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि वहाँ पे रेट लो एक्सप्रेशन अगर दिया रहेगा तो वहाँ से हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए एक टाइप का क्वेश्चन और है जो कि यहाँ पे देख लीजिए पूछा गया था। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें पूछा गया था जैक 2024 जो SA1 का एग्जामिनेशन हाल फिलहाल हुआ था, उसी में यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था देख लीजिए। अब यदि आप इतना पढ़ लिए तो आसानी से देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते थे। पूछा कि इन अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अब तो सेकेंड ऑर्डर बोल दिया तो आप आसानी से भी यहाँ पे इसको देख सकते हैं। एन का वैल्यू वहाँ पे 2 लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यहाँ पे देखिए किस टाइप से ऑप्शन बहुत सारा दे दिया गया था। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारा क्या था कि पर मोल लीटर पर सेकेंड, तो पर मोल लीटर पर सेकेंड कहाँ था, तो ये हम लोगों का देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में ही यहाँ पे मिल रहा था। तो यही हम लोगों का आंसर कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। बाकी और भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, जिसमें से एक तो हमारा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये तो हमारा किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए है। पर सेकेंड तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर भी यहाँ पे मिल गया, जीरो भी मिल गया और थर्ड ऑर्डर मिल गया। हो सकता है सॉरी सेकेंड ऑर्डर, ये बेसिकली सेकेंड होगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो है आपका थर्ड ऑर्डर का है। इसको हम लोग एक बार अगर चेक करें तो देख सकते हैं मोल पर लीटर, इसका पावर में देखिए कैसे कर रहे हैं, 1 और -3 कर दें पर सेकेंड, तो ये हमारा एक इधर तो रहेगा ही। तो 1 - 3 वहाँ पे -2 आपका कुछ इस तरीके से हो जा रहा है, मतलब मोल का पावर -2 और लीटर देख लीजिए माइनस से गुना, मतलब ये देखिए थर्ड ऑर्डर का भी यहाँ पे दिया। तो ऑप्शन देख लीजिए किस तरीके से फ्रेम है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपको जो है इस क्वेश्चन को आप कीजिए तो आपका जो है फर्स्ट, जीरो, सेकेंड, थर्ड सारा यहाँ पे आपको जो है यूनिट का पता चल जाएगा, ठीक है। तो जिस कारण से हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही था इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी सही था। जो भी ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे आप एग्जामिनेशन दिए होंगे तो उसका वहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए एक टाइप का क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा गया था। इसमें क्या पूछा गया था देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो आई होप जो लोग इसको बनाए होंगे सही होगा उन लोगों का। तो यहाँ पे देखिए ये भी हम लोगों का यहाँ पे SA1 में पूछा गया था। क्या पूछा गया यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन पूछा कि फॉर द रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन जो कि A + 2B से AB2 वहाँ पे कुछ बना रहा है प्रोडक्ट,
द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए के लिए वहाँ पे जो ऑर्डर उसका दिया गया है वो है ऑर्डर 2, मतलब कहीं ना कहीं ए का पावर में वहाँ पे जो x था तो उसके जगह पे 2 होगा। एंड विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी, रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में इसका 0 था, मतलब b का पावर में वहाँ पे 0 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है। वो आपका स्टेटमेंट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टेटमेंट आपको पहले दिया जाएगा, ठीक है, ऑर्डर आपको बता दिया जाएगा, फिर वहाँ पे उसका जो भी कंसंट्रेशन वगैरह है उसमें वहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे और उसके आधार पे वहाँ पे हमको डिफरेंट क्वेश्चन कुछ भी वहाँ पे अब आपको पूछा जा सकता है, उसको आप आसानी से कैलकुलेट करके बता सकते हो। उसको यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। फिर बोला है कि व्हाट विल बी द चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज होगा इफ़ द कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन ए को अगर डबल करते हैं और बी को हाफ करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन चाहे तो आप देख सकते हैं इंक्रीजेज 4 टाइम, इंक्रीजेज 2 टाइम, डिक्रीजेज 4 टाइम या फिर नो चेंज। तो सबसे इसको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जो भी हमारा यहाँ पे रिएक्शन था, किनारे में कहीं भी आपको रफ में कुछ इस तरीके से, या फिर इसको आप ना भी चाहें तो इसको दिमाग में याद रख सकते हैं, बाकी मैं तो प्रीफर करूँगा इस तरीके से आप लिख लें। इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। अब जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसके आधार पे हम लोग चलते हैं। बोला है कि द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में अब हम लोग क्या करते हैं कि रेट बराबर कुछ इस तरीके से मान लेते हैं के, और ए का यहाँ पे हो जाएगा, जो बोलेगा उसी के आधार पर रेट लो आपको लिखना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है तो इसमें आपका अपना दिमाग कुछ भी आप वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए वो कितना है, वो 2 है। वहीं पे बोला है कि बी के कंपैरिजन में, तो सीधा सिंपल जो बोला तो बी यहाँ पे कुछ इस तरीके से और इसका पावर में 0। तो वही वैसे भी देख रहे हैं कि बी का पावर 0 में अगर कुछ भी इसका कंसंट्रेशन में भी चेंज करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो और आगे देखते हैं। अब बोला है कि अगर कंसंट्रेशन ए को डबल कर देते हैं, मतलब ए के जगह पे अब 2a कर देते हैं, ठीक है, और बी को अगर कर देते हैं हाफ, यहाँ पे कर देते हैं हाफ, तो इसका हाफ करें, डबल करें, 10 गुना करें, 1 लाख गुना करें, उसका पावर में 0, तो उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो अफेक्ट हम लोग को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए का अगर यहाँ पे डबल कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से 2a का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, मान लीजिए 2a का स्क्वायर यदि करते हैं तो 2 का भी स्क्वायर होगा और कुछ इस तरीके से a का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया और a का पावर में कुछ इस तरीके से हमारा रहेगा ही, जो कि पहला वहाँ पे उसके टर्म में था। तो जिस आधार पे हम लोगों का 20 से तो वहाँ पे कोई भी उसका चेंज देखने को नहीं मिला, क्योंकि उसका पावर में 0 था तो उसमें वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं मिला। तो जिस कारण से यह क्या हो रहा है कि पहला जो आपका रिएक्शन था, मान लीजिए अब हम लोग का जो है कुछ इस तरीके से, पहले तो ये चीज़ देखिए, रेट बराबर हम लोग माने थे के, बी का हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उसका वहाँ पे 0, तो उससे कुछ भी उसका चेंज नहीं रहेगा। इस तरीके से अब नया जो रेट, मान लीजिए रेट इसको मान लीजिए 1 था, इसको मान लीजिए 2 था, ये क्या हो रहा है कि k × 4 और a का पावर 2, तो ये तो हमारा k × a स्क्वायर, ये हमारा रेट 1 के जैसा है, और ये गुना किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 4 टाइम्स ये जो है इंक्रीज हो रहा है। तो जिस कारण से हम लोगों का जो आंसर होता है वो कौन सा हो जाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाता, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन उसी तरीके से लिख भी दिया है, इसको एक बार चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको रीड कर दे रहा हूँ तो हम लोग देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे वही है, रिएक्शन इस तरीके से आपका चला, रेट के हिसाब से जो हमको टर्म बोला था उसको कर दिए। अब यहाँ पे इसको डबल बोला था, इसको हाफ बोला था, तो इसमें इधर तो कोई इसका चेंज देखने को नहीं मिला। ये हमारा जो है 4 गुना हो गया कुछ इस तरीके से, मतलब जो R1 था उससे चेंज जो किया R2, वो R2 बराबर हो गया 4R1, ठीक है। R2 जो आया वो R1 से 4 गुना ज़्यादा था, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। मुझे लगता है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इतना मतलब डिटेल से यहाँ पे कर दिए कि आपको कहीं भी किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, और आपको इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं भी दूसरा जगह देखने का ज़रूरत भी नहीं। इतना सारा यहाँ पे देखिए पढ़ा भी दिए, क्वेश्चन भी यहाँ पे साथ के साथ करा दिए। यदि आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन में इससे तो बाहर आएगा नहीं, जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वही वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अप्रोच बनाना है। तो अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक भी नहीं लाइक किए तो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा हो गया, इसी के साथ यहाँ पे एक और है जो कि हमारा है मोलिकुलरिटी, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्टिव में अगर आपको पूछा जो आपका
लिखने वाला अगर रहेगा तो उसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने, मोलिकुलरिटी भी पूछा जा सकता है, इन सभी को पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हमारा बेसिकली क्या होता है, ये चीज़ देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा एक ही जगह पे। इसमें लिखा है कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जो कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे आयन्स बोल सकते हैं, इसका रिएक्टिंग स्पीसीज जो भी वहाँ पे रहेगा, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे होगा रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या होगा कि वहाँ पे कोलिजन होगा, ठीक है, दो चीज़ आपस में टकरा के कोलिजन करेगा और फिर जाके वहाँ पे नया प्रोडक्ट बनाएगा, वही चीज़ लिखा भी गया है। तो अच्छे तरीके से फिर से इसको हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जितना नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो कि एटम, आयन और मॉलिक्यूल जो टेक पार्ट करेगा एलिमेंट्री रिएक्शन में, वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा साइमल्टेनियसली, एक दूसरे के साथ क्रमशः क्या करेगा, कोलाइड करेगा, टक्कर करेगा एक दूसरे के साथ, और वहाँ से क्या करेगा कि केमिकल रिएक्शन का वहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। मतलब दोनों जब टकराएगा तो नया कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, तब वहाँ से हमारा पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, और उसी को हम लोग जो है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। मतलब जितना रिएक्टिंग स्पीसीज होगा आपस में मिल के टकराएगा, फिर वहाँ पे आगे जाके प्रोडक्ट बनाएगा, तो वही जो मिल के जितना वहाँ पे लोग टकराया, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कहीं भी लड़ाई हुआ है तो 2-3 आदमी वहाँ पे लड़ाई किया, दोनों आपस में पूरा लड़ाई झगड़ा किया, बाकी रिजल्ट उसका जो भी आया, प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ फ़ायदा हो या ना हो, दो तरीके से आ सकता है। तो जो भी वहाँ पे लड़ाई में इन्वॉल्व वहाँ पे हुआ 2-3 आदमी, तो वही हम लोगों का मोलिकुलरिटी का वहाँ पे काम करेगा। उसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल होगा, 1 से 2 से मैक्सिमम तो 3 जाता है, 3 से ज़्यादा तो पॉसिबल उतना ज़्यादा रहता नहीं है। तो जो भी वहाँ पे 2-3 मॉलिक्यूल आपका आपस में जो रिएक्ट कर रहा है, वहाँ पे कोलाइड कर रहा है आपस में, जो है केमिकल रिएक्शन को आगे करने के लिए, तो वही हम लोगों का मोलिकुलरिटी कहलाता है। ठीक है, वही से लिखा है कि इट कैन बी यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर कब होगा, जब एक ही मॉलिक्यूल अपने आप में जो भी करेगा रिएक्शन, ठीक है। फिर बायमोलिकुलर, 2 आपस में करेगा कोलाइड, तो बायमोलिकुलर। ट्राइमोलिकुलर डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब जितना वहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज आपका रहेगा उसी के आधार पे वहाँ पे उसका मोलिकुलरिटी चेंज होगा। अब इसको किस तरीके से समझे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में दिया गया है। एग्जाम्पल फर्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं NH4NO2, ये आपस में रिएक्शन करके कुछ इस तरीके, ये एक तरीके का डिकम्पोजिशन इसका हो रहा है, ठीक है। तो जिस कारण से इसको हम लोग यूनिमोलिकुलर कहेंगे। यहाँ पे देखिए रिएक्टिंग स्पीसीज एक ही यहाँ पे यूज हो रहा है, NH4NO2, और वो जाके लास्ट में फाइनली प्रोडक्ट में आपका जो है डिकम्पोज करके N2 और H2O दे रहा है। उसी तरीके से एग्जाम्पल 2 में देख लीजिए, इसमें 2 HI जो है मोलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके कुछ इस तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन को आगे प्रोडक्ट में फर्दर ले जा रहा है। तो यहाँ पे 2 HI था, तो जिस कारण से बायमोलिकुलर हो जाएगा। मतलब इसका अगर मोलिकुलरिटी 1 का अगर कहें तो इसका मोलिकुलरिटी 1 हो जाएगा, इसका अगर मोलिकुलरिटी की बात करें इसका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टिंग स्पीसीज कितना है, 2 NO है और 1 O2 है, तो 2 NO प्लस O2 मिल के यहाँ पे 2 NO2 कुछ इस तरीके से आपका बना रहा है, जिस कारण से इसका जो है यहाँ पे मोलिकुलरिटी ट्राइमोलिकुलर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन में क्या करता है, इसी तरीके से आपको जो है ये सारा का सारा आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे इसी तरीके से एग्जांपल दे देगा। अब आपको क्या करना है कि रिएक्टेंट के साइड आपको देखना है कि कितना सारा मॉलिक्यूल है आपस में रिएक्शन कर रहा है, वही आपका सीधा सिंपल आपको मोलिकुलरिटी देखने को मिलेगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना आपका रिएक्टेंट के साइड आपको जो है देखने को मिलेगा स्पीसीज, वही आपका मोलिकुलरिटी उस आधार पे हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ हमारा मोलिकुलरिटी हो गया। सेपरेटली अगर कभी पूछा जाता है कि डिफाइन मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें एग्जांपल कोई भी 1-2, आप तीनों चाहें तो तीनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला इस चैप्टर में जो लिखने वाला में है, वो कुछ इस तरीके से पूछा गया। डिफरेंस पूछा गया ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में, जो कि 3 मार्क्स में लगभग इसको दिया जाता था पहले। अभी जिस तरीके से इसका फ्रेम होगा 3 से 4 मार्क्स में ही ये चीज़ अभी भी 3 मार्क्स में ही दिया जाना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। VVI इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ 3-4 यहाँ पे हम लोग जो है इसका देख लेंगे डिफरेंस, उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे इसका आंसर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका मोलिकुलरिटी हो जाएगा। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। पहले ही बताया था कि ऑर्डर जो होता है एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, वहीं पे मोलिकुलरिटी जो होता है रिएक्शन का वो थ्योरेटिकल क्वांटिटी होता है। क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है।
ऑर्डर हमारा क्या होता है कि इट कैन बी 0 एंड इवन अ फ्रैक्शन, 0 1 2 3 आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो मतलब कहने का सीधा सिंपल कि 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये मेन पॉइंट इसका बुरा, बाकी 1 2 तो बीच का आ ही रहा है, ठीक है। इस तरीके से मॉलिक्यूलरिटी में क्या कहता है कि इट कैन नॉट बी 0 और अ नॉन इंटीजर, यहाँ पे कोई भी नॉन इंटीजर नहीं होगा और यहाँ पे ये 0 भी नहीं होगा, क्योंकि 0 कैसे होगा, मान लीजिए मॉलिक्यूलरिटी हमारा क्या था कि रिएक्टिंग स्पीसीज जो रिएक्ट कर रहा है आपस में, तो अगर 0 रहेगा वहाँ पे कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो आगे तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो उसका मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पे इसको जो कहा गया है कि मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो कैन नॉट बी 0 और ना तो यहाँ पे नॉन इंटीजर होगा, कोई ना कोई इंटीजर यहाँ पे रहेगा, मतलब जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला पॉइंट क्या है, ऑर्डर की तरफ यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस नॉलेज का चीज़ है, अच्छे तरीके से इसको आप याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा होता है वो एलिमेंट्री भी होता है और साथ के साथ आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी देखने को मिल जाता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है और ये हमारा एलिमेंट्री के लिए भी काम करता है। वहीं पे अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, यह जो होता है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली इस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देख लीजिए क्या पूछा है कि ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो ऑर्डर होता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्लोवेस्ट स्टेप के द्वारा हम लोगों को पता चलता है। वहीं पे मॉलिक्यूलरिटी जो हमारा होता है, कहा गया है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो स्लोवेस्ट स्टेप का सेम होता है किसके लिए, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए भी ये सेम होता है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों का कुछ यहाँ पे ऑर्डर जो आपका डिफरेंस था ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा, या फिर अच्छे तरीके से समझ ही गए हैं तो याद करने का ज़रूरत ही क्या है, 2-4 बार इसको बार प्रैक्टिस करने से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि एक क्वेश्चन लास्ट में हम दिए, इसको आपको बनाना है, खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है, और कमेंट हमको करना है, क्योंकि कुछ तो आप लोगों के लिए भी चाहिए होमवर्क के रूप में, तो इसको आपको कमेंट में बताना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको मैं कोशिश करूँगा कि इसको डिस्कस करें, या फिर इसको आप लोग बना लिए तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। बाकी क्वेश्चन को पहले स्टार्ट खुद से कीजिए बनाने का, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसको कर देते हैं यहीं पे। इसमें पूछा गया कि द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x टू y में यहाँ पे मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हो रहा है, और यह क्या कर रहा है कि फॉलो कर रहा है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। मतलब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं x का पावर में वहाँ पे 2 रहेगा। कहता है इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 3 टाइम। अब x का कंसंट्रेशन वहाँ पे 3 टाइम्स उसका इंक्रीज किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो y का है वो किस तरीके से यहाँ पे इसको अफेक्ट करेगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं क्या चीज़ बोला, उसके आधार पे यहाँ पे करें। तो जैसा कि ये यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करा, मतलब रेट बराबर यदि हम लिखें तो रेट बराबर k और a का पावर में कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर इसका 2 जो है कुछ इस तरीके से a का कंसंट्रेशन अगर 3 टाइम्स बढ़ा दे तो a का पावर 2 है, अगर इसको 3a कर दें तो 3a का पावर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, मतलब 3a का पावर 2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से 3 तिया मतलब 3 × 3 आपका करेंगे तो 3 3 जा 9 और a का कुछ इस तरीके से स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 9 टाइम्स जो है इसका इंक्रीज देखने को मिले, जो कि ऊपर का हम लोग वहाँ पे दिखाए थे, उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। मतलब पहले क्या करना है कि रेट 1 अगर इसको चाहे लिख सकते हैं बराबर k और a का पावर कर देना है 2, इसको इक्वेशन आप 1 मान सकते हैं। और वहीं पे जो रेट यहाँ पे इस तरीके से 2 का कहेंगे तो k और यहाँ पे इसका a की जगह पे अब हो जाएगा 3a और कुछ इस तरीके से इसका स्क्वायर, और बराबर करेंगे तो k मतलब इंटू 9a का स्क्वायर। अब k और a स्क्वायर जो है रेट 1 के बराबर है, तो रेट 2 बराबर लिखेंगे कि 9 इंटू रेट 1, मतलब 9 टाइम्स इसका जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब अगर ऑप्शन में आपका 9 टाइम्स रहता इंक्रीजेज तो आप वहाँ पे उसको लगा सकते थे। तो ये चीज़ था यहाँ पे आज हम लोगों का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अपने तरीके से किया है, और आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छे तरीके से सारा चीज़ यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोगों ने साथ के साथ कर लिया है, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अभी तक भी लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और तो वही चीज़ें लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।